बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड इन स्टाइल। आज डोनट की एक परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप में हम दूध ले लेंगे। 1/4 कप मिल्क है और ये नीम गर्म दूध है। इसमें 3 टेबलस्पून हम शुगर के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें फुल जाएगा इंस्टेंट ईस्ट का। इसको हम मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि एक्टिव हो जाए ईस्ट और हमें अंदाज़ा हो जाए कि ईस्ट हमारा सही है या नहीं है। दूध का नीम गर्म होना ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके साइड पे कर देंगे। मैदा मैंने 2 कप लिया है। इसमें 1 पिंच मैंने सॉल्ट का ऐड किया है। अब ये जो ईस्ट हमने रखा था एक्टिव होने के लिए वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी का हम इसको गूंदने के लिए दूध इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। मीडियम सॉफ्ट डो गूंदनी है, ना बहुत नरम हो ना बहुत हार्ड हो। अब ये इसमें हम 1 टेबलस्पून फुल बटर का ऐड कर देंगे। ये सॉफ्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको बहुत अच्छे से नीट करना है। नीट करने का मतलब ये कि हम इसको स्ट्रेच करेंगे और गूंदते जाएंगे। ये देखें इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से नीट करेंगे डो को। सॉफ्ट और मज़ेदार डोनट्स बनाने की सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। अगर डो आप अच्छी गूंद देंगे तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हैं, आपके डोनट्स भी अच्छे ही बनेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छे से मैंने नीट कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ इवन डो बन गई है। इसका हम पेड़ा बना लेंगे। बाउल को ग्रीस करेंगे, उसमें रख के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा तकरीबन लगा इसको राइस होने में। दोबारा से इसको पंच करके थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए नीट करेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से को हम बेल लेंगे। 1/2 इंच थिकनेस पे हमने इसको बेलना है। इससे पतला नहीं करना वरना डोनट्स फूले हुए नहीं बनेंगे। ये किसी भी राउंड से हम इसके काट लेंगे, बाहर वाले राउंड्स भी और अंदर के भी। ये बटर पेपर मैंने इस तरह कट कर लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया ताकि डोनट्स इसके ऊपर चिपके नहीं और जब हम उठा के तलने के लिए डालेंगे तो ये डी शेप नहीं होंगे। सारे डोनट्स हमने कट कर लिए। अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश करके हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए सेकंड इसकी प्रूफिंग के लिए रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम इसको फ्राई नहीं करेंगे जब तक ये प्रूफ ना हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये दोबारा से राइज़ हो जाएंगे। ये हमने इसको कवर करके रख देना। इस दौरान हम इसकी आइसिंग तैयार कर लेंगे। आधा कप पाउडर चीनी है जिसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और 2 ही टेबलस्पून इसमें दूध के डाल के मैं इसको चॉकलेट आइसिंग तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास घर में चॉकलेट नहीं है तो इस तरह से चॉकलेट आइसिंग आप तैयार कर सकते हैं। ये दूसरी आइसिंग है। इसमें भी आधा कप पाउडर चीनी है और 2 टेबलस्पून दूध है। इसको मिक्स करेंगे तो ये वाइट हमारे पास आइसिंग तैयार हो जाएगी। ये तीसरी आइसिंग है। ये भी आधा कप पाउडर चीनी है, 2 टेबलस्पून दूध है और इसमें मैंने रेड कलर डाला है। मेरे पास जेल कलर था तो वो डाल दिया। आपके पास पाउडर हो वो डाल दें, कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। इसमें अपनी पसंद की आइसिंग तैयार कर लें। मीडियम हॉट ऑयल में हम ये डोनट्स फ्राई कर लेंगे। देखें वो बटर पेपर पर रखने की वजह से अब डी शेप नहीं हो रहे, आसानी से हम इसमें डाल सकते हैं। मीडियम इसको हीट हमने रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए और बहुत अच्छे फूले हुए डोनट्स बने। अब हम इसको दोनों तरफ से टर्न कर करके इक्वली कलर दे लेंगे डोनट्स को। जब एक जैसा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल के साइड पे इसी रैक पे रखते रहेंगे। ये सारे डोनट्स हमारे फ्राई हो गए। इनको हमने वायर रैक पे रख लेना है ताकि ठंडे हो जाए और ठंडे होने के बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। ये चॉकलेट की हमने जो ग्लेज बनाई थी वो हम इस पर लगा देंगे। स्प्रिंकल से इसको डेकोरेटिव कर लेंगे। इसके बाद ये रेड वाली जो है इसको लगा लेंगे, इसके ऊपर भी स्प्रिंकल डाल देंगे हम। थर्ड ये वाइट वाली लगा लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट की जो हमने आइसिंग तैयार की है वो ड्रिजल कर देंगे। ये देखें बेहतरीन हमारे डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।